वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। मैं हूं प्रियंका और आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑफिशियल प्रियंका _JP यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक भी आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे डे टू डे लाइफ से अपडेट होना चाहते हैं कि मैं डेली क्या करती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी इंस्टा आईडी, तो आप जाकर के यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। ओके, तो ये जो व्लॉग है वो होने वाला है पूरा वीकेंड व्लॉग और इसके अलावा इस वीकेंड पे है बहुत ही स्पेशल ओकेज़न। तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि दिवाली के साथ साथ एक और स्पेशल ओकेज़न है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब गाजियाबाद। तो वो ओकेज़न क्या है, बट आई थिंक किसी ने भी गैस नहीं किया कि वो ओकेज़न क्या है, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो इस संडे, मतलब आज सैटरडे है और कल संडे है, तो संडे को जो है मेरे देवर की है इंगेजमेंट। तो उसके लिए मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, इवन मैं क्या सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो यस, कल इंगेजमेंट है और उसकी जो है तैयारियां हमें करनी है और धीरे धीरे करके ना हम लोग जो है काफ़ी सारी तैयारियां ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे थे वो। तो मैंने सोचा कि एक साथ रिवील करूंगी, सो दिस इज़ द टाइम। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। तो यस, कल है उनकी इंगेजमेंट जिसके लिए हमें सारी तैयारियां करनी है। तो हमारा जो नाश्ता वगैरह है सब कुछ हो गया है और धीरे धीरे गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तो अभी तो मोना दीदी और ताई जी आई हुई हैं और रात में जो है और भी लोग आ जाएंगे। और जब सब लोग ऐसे घर पर आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं बैठ करके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो तैयारियाँ मेरी रह गई हैं क्योंकि मतलब मम्मी ने जो मेरा लहंगा था वो ऑलरेडी ड्राई क्लीन करा दिया है और वो जो लहंगा था वो मैंने अपने रिसेप्शन में पहना था। तो अब मैं उसको फिर से पहनूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कब मैं उसको पहन पाऊँ, तो इसीलिए अभी पहन लेती हूँ। सो वो ड्राई क्लीन हो गया है और अभी जो है मुझे अपनी ब्लाउज़ चेक करनी है कि वो मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि शादी के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो आई थिंक वो मुझे नहीं आएगा अभी। तो यस, उसकी स्टिचिंग वगैरह निकलवानी पड़ेगी, तो उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। और जो भी मतलब एक्सेसराइज करना है मुझे अपने उसके साथ, लहंगे के साथ, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँगी मैं, क्योंकि जब मैं जाऊँ पार्लर, हाँ जी, तो मैंने जो है ऑलरेडी एक पार्लर बुक कर दिया है फॉर माई मेकअप एंड हेयर, क्योंकि मेकअप तो मैं कर लेती हूँ बट हेयर मुझसे इतना अच्छे से नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मैंने वो बुक किया है। और हाँ जी, यहाँ पर नॉइज़ आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कभी शांति नहीं रहती है, कभी बाइक आ रही है, गाड़ी जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो ये सब चलता रहता है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको डिफरेंट तरीके की सुनने के लिए यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं अब फटाफट से अपना लहंगा ट्राई कर लेती हूँ कि वो मुझे फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसको मतलब ढीला करवाना पड़ेगा। और एक दो चीज़ और हैं जो मार्केट से लेकर के आनी है, तो फिर उसके बाद वो भी लेने के लिए जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं। नहीं हो मेरा ब्लाउज देने के लिए अपने बुटीक, मतलब तो जूते चप्पलों की शॉपिंग हमारी हो गई है और जो माय हेल्पिंग हैंड लुक एट, पहले तो आप बताओ दीदी कैसा लगा? बढ़िया थी? हमें दिखाओ। अब आप मेरे ब्लॉग में ऐसी आती रहोगी। और होकर के हम लोग निकल गए हैं अपने वेन्यू की तरफ और हमें भैया लेने के लिए आए हैं। मेरे को तो बाजू ही टाइट आएंगी, इवन बाजू क्या, मुझे तो सब टाइट आएगा। तो लहंगा तो मैंने ट्राई करके देखा, लहंगा का फिटिंग ठीक है। हाँ हो गया, हाँ हो गया, तो फिर मम्मी को आके दे दो, मम्मी करा लेंगी। आ रहे हैं। हाँ, लहंगा मैंने ट्राई कर लिया, लहंगा की फिटिंग ठीक है बट ब्लाउज जो है उसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, मतलब मैं मोटी हो गई हूँ। तो दीदी जो है उसकी साइड से सिलाई लगा रही है, पर उसमें दिक्कत क्या है कि एक साइड से चैन लगी हुई है, उसमें हुक नहीं है ब्लाउज में। तो आई थिंक उसको जो है टेलर के पास जा कर के ही लूज़ कराना पड़ेगा। वैसे एक साइड से तो उन्होंने कर दिया है। हुआ नहीं हुआ, नहीं हो तो गया, सिलाई तो खुल गई, पर लगेगी इसमें। एक साइड से खुला है ना।
तो बस हम यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैंने अपने बैग में, मतलब जो मेरे लहंगे वाला बैग है, उसी में सारी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी, जूते, बैग सब पैक कर दिया है, ताकि मेरा सामान इधर उधर कहीं बिल्टे नहीं। तो मैं सब कुछ जो है इसी थैले में पैक करके रख दूंगी और उठा करके फिर सुबह सीधे पार्लर जाऊंगी। हाँ, और मैं तो बताना भूल ही गई कि हाँ, हम लोगों ने तैयार होने के लिए जो है पार्लर बुक किया है। देख रहे हो एक्साइटमेंट, देख रहे हो हमारी आप। मैं और भैया जा रहे हैं मार्केट उनके लिए शूज़ एंड ब्रश लेने के लिए, और साथ में मैं ब्लाउज़ भी ठीक करा लूँगी। तो मैं आई हूँ मेरा ब्लाउज़ देने के लिए अपने बुटीक, मतलब यहीं से ही सारी चीज़ें मैं अपनी स्टिच कराती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ दे दिया है और जा रहे हैं हम लोग अपनी बाकी की शॉपिंग करने के लिए। भैया के साथ साथ मैंने भी यहाँ पर शूज़ परचेज़ कर लिए थे। तो जूते चप्पलों की शॉपिंग हमारी हो गई है और जो ब्लाउज मैंने ठीक होने के लिए दिया था वो भी हो गया है। अब जाकर के ब्लाउज पिक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी सारे काम है आज करने के लिए। और मुझे जो है वैक्सिंग, थ्रेडिंग वगैरह भी करानी है, वो भी कराएंगे। और उसके बाद जो है रात में मेहंदी लगाने का भी प्लान है। तो पता नहीं, लेट्स सी क्या हो पाता है। आ गए हैं हम लोग घर और अभी बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये मैंने क्रीम लगाई है क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था आफ्टर थ्रेडिंग। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कूलिंग क्रीम लगा ली है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स मिला है मुझे। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और हमारे पास ना टाइम की, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा कमी है, पर मेरे अंदर भी कमी है। और मैंने ना यहाँ पर टिक्की का जो प्रिपरेशन होती है ना, वो सारी यहाँ पे करके रख ली है। मतलब आलू को यहाँ पे मैश वगैरह करके रख लिया है, सारी चटनियाँ बना के रख ली हैं और इसको सेकना है। तो लेट्स सी कि आज हमको टिक्की खाने के लिए मिलती है या नहीं। और इसके साथ साथ जो है मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि रात में जो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर के जो है सब्जी भी बना दी है और आटा भी बना दिया है। बस जो है पूरियाँ सेकनी है, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं आज। तो हम सोच रहे हैं कि पूरी बनाएं, क्योंकि वो फटाफट से बन जाती है इसीलिए। तो यस, चाय में बनने के लिए रख दी है यहाँ पर। और बस चाय छान के फिर फटाफट से चाय पियेंगे और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें करेंगे जो नॉर्मल दिन में हमारे यहाँ होती हैं। भग गया। उसने तो हमें दिया नहीं, तो हमने उसका ही पैकेट खोल करके खा लिया। और ये बहुत टेस्टी है खाने में। देखो मैं क्यों दूं अब। माई हेल्पिंग हैंड। हाँ, तो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं टिक्की आलू की, और चुपके चुपके से, ताकि हमें कोई देख नहीं ले, क्योंकि अगर देख लेगा तो हमें डांट पड़ेगी कि ऐसे टाइम पर तुम ये आइटम करते हो। तो इसीलिए मैं हर चीज़ में इनको शामिल कर लेती हूँ मेरे अकेले की डांट ना पड़े। लुक एट द क्रिस्प, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ना ये, मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। पता नहीं क्यों मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट हाँ ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है तो चलेगा। और सौंठ बनाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो ये हमने मार्केट से मंगा लिए। इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे। हरी चटनी तैयार है और यहाँ पर फिटा हुआ दही भी है, और मैंने यहाँ पे सेब भी मंगा लिया था, तो ऊपर से गार्निश करने में अच्छा रहेगा। आरी ही टिक्की अभी बनके तैयार है और ये जा रही हैं बाकी की बचे हुए लोगों को। और सभी ने जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। पहले तो आप बताओ दीदी, कैसा लगा? बढ़िया थी। हाँ, सब जगह जिसको नहीं मिली सबको। किट्टू सही से बताना कैसी बनी थी टिक्कियाँ? कैसी बनी? अच्छी। ऐसे अच्छे से बोलो कि मामी बहुत अच्छी बनी, ऐसे कर। बहुत अच्छी लगी। इससे पहले ऐसी टिक्की खाई कभी? नहीं खाई ना, पहली बार खाई ना। ऐसे ही बोलना होता है, हर बार ऐसे ही बोलना होता है, ठीक है। तो अभी आ गई है मेरी बारी टिक्की को टेस्ट करने की।
सबको खिलाने के बाद सबको खिलाने के बाद सबको खिलाने के बाद तो मेरी बारी आ गई टिक्के खाने की। अच्छी बनी है। लाओ दिखाओ अपनी मेहंदी, दूसरे पीछे पलटो। लाओ दीदी दिखाओ अपनी मेहंदी जो आप लगा रहे हो, हमें दिखाओ। ऐसे दिखाओ। हाँ बढ़िया खूबसूरत। मजे ले रहे हैं। भैया यू है, भैया यू है, भैया यू है। ये बस ना देख लिया ना है अभी ये एक यू खिंचाव है खिंचाव है और एक कौन बचावे आने बीच में क्या हो गया बीच में तेरे पापा ये और ये बोले मेरे से नु आंसू का दर्द है कि ना है। मैंने तेरे पापा को ऐसा हुआ पता नहीं दिमाग से निकल गई। ये भी बैठे और नहीं बैठे। मैं बोली वो पापा यहाँ ना है यहाँ ना नन्नू बजाए बड़े के अरे यूं तो कर दिया मैं पगली गई। सो यस गाइस, हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और कल रात मेहंदी लगा करके हम सब सो गए थे। मैं तो बस बेड पे पड़ी हूँ और कब मुझे नींद आई है मुझे भी नहीं पता। और बहुत ही मिनिमल सी मेहंदी लगाई है मैंने, बैक पर और फ्रंट पे तो कुछ भी नहीं है। इस टाइप का मुझे कुछ ट्राई करना था तो इसीलिए लगाई है। सो एनीवेज अभी जो है मैंने नहा लिया है और मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब नॉर्मल सा सूट पहना है। तो अभी थोड़ा सा चाय नाश्ता करके फिर हम लोग पार्लर के लिए निकलेंगे। और आज जो है मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। सो इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग हैं तो सभी को नहाना भी है, रेडी भी होना है, तो एकदम घिचपिच ना हो। तो इसीलिए सुबह सुबह ही मैं नहा करके अपना काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ ताकि और लोगों के लिए जो है टाइम बच जाए। सो यस अभी जाती हूँ मैं नीचे, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद तो फिर डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे पार्लर के लिए। बैग भी जो है एकदम रेडी है, मतलब कल ही मैंने सब कुछ जो है यहाँ पर पैक करके रख लिया था। बस ये जो नेल्स है ना, ये मुझे रिमूव करके दूसरा नेल पेंट लगाना है, दैट्स इट। बस हो जाएगा फिर। तो हम लोग निकल रहे हैं तैयार होने के लिए और ऑलमोस्ट घर में सभी लोग उठ चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 और 7:30 पे जो है मुझे पार्लर पहुंचना है। तो फिर चलो। तो नेल पेंट भी मैंने गाड़ी में चेंज कर ली है चलते चलते, तो जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक ये सूख जाएगी। और मेरे साथ हैं मोना दीदी और मेरे पति। ये हमें सिर्फ छोड़ने आए हैं, इनका कोई काम नहीं है वहाँ पर। तो नहीं करवाना है आपको, करवाना है तो करवा सकते हैं। हाँ बोलो। आज मेकअप के लिए मैं आई हूँ स्वर्ण मेकओवर, जो कि है पटेल नगर में। मतलब पटेल नगर में नहीं, अभी ये लोहिया नगर में हो गया। और मैं यहाँ पे बहुत पहले से आ रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। अब आप मेरे व्लॉग में ऐसी आती रहोगी। नाउ आई एम रेडी और बहुत ही प्रिटी सा लुक आया है मेरा। सो थैंक्स टू हर, थैंक यू सो मच मैम। सो यस अभी मैं हो गई रेडी और चलते हैं फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर। तो तैयार श्यार होकर के हम लोग निकल गए हैं अपने वेन्यू की तरफ और हमें भैया लेने के लिए आए हैं। तो हमें कम डांट पड़ेगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। और ये तो जो है मिट्टू तो अपनी मम्मी को ही नहीं पहचान पा रहा। हाँ ये कौन खूबसूरत सी लेडी ने जीजू का अच्छा था ना, थोड़ा सा पाउडर लगा रखा है, वैसे तेरी मम्मी है। इन्हें आते भैया ब्लॉग में पैसे वैसे न लेते हैं। और ये है कहाँ भैया, हिंदी भैया भी आए हैं। हाँ तो ये दोनों लोग तान्या मित्तल के सुमित अमित थे ना बॉडीगार्ड। संदीप कुलदीप। आजकल जो है हर चीज बिग बॉस से रिलेट हो रही है होगी। संदीप कुलदीप रुकना चाहिए किसी भी कीमत पे। वो हमारा दूल्हा है, वो दूल्हे के दोस्त हैं, और एक मेरा दूल्हा है और कुछ उसके दोस्त हैं।
हमारी दीदी, इनसे आप लोग पहली बार मिल रहे होगे। भैया खा रही हूँ। ये क्यूटी, इसमें बहुत सुंदर आ रही है। मैं कर रहे नाश्ता और ये हमारी पूरी पब्लिक, हमारी दीदियाँ, वो दीदियों के बच्चे, मेरे बच्चे। एंगेजमेंट तो होती रहेगी, पहले खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, पता चलता रहेगा ना क्या क्या खाए हैं। एंगेजमेंट के बाद थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक हुए थे और उसके बाद हुई थी गोद भराई की रस्म। तो जो भी सामान हम अपने घर से लाए थे वो ब्राइड को जो है यहाँ पर पहनाया गया और ये जो रस्म थी वो सारी लेडीज़ ने की थी घर की, फिर उनकी गोद भराई की गई थी। और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए और यहाँ पर जो है हम सब ने मिलकर बहुत ही मस्त से फ़ोटो शूट कराया था। और फोटोग्राफर अगर बुक हुआ है तो उसका पूरा फ़ायदा तो उठाना चाहिए। तो यहाँ पर सब ने मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक कराए और अब बारी थी खाना खाने की। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए टेबल लग गई थी। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पर खाना खाया एंड लेटर ऑन ब्राइड एंड ग्रूम ने एक दूसरे को मीठा खिलाया एंड अब बारी थी खूब सारा डांस करने की। खूब सारा डांस कर लिया और पूरे एकदम पसीने में भीग गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अब घर, वापस घर। और हमारा मेकअप एकदम सेम टू सेम है। सो यस, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाय बोल के घर। बाय गाइस, बाय गाइस। आ गए हैं हम लोग अभी घर और इतनी मेहनत करके जो इन सबको चिपक पाया है, अब ये सब छुटेंगे। पैसे गए इतने मतलब कुछ घंटों, चंद घंटों के लिए जो है हमने बहुत मेहनत करी। चेंज किया है, अब जा करके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है और चाय भी पी ली है। एंड लुक एट दिस रूम, मतलब पूरा सिर्फ मैस हुआ पड़ा है, सबके कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। तो अभी जो है ये समेटना है और क्योंकि रात होने वाली है तो सब चीज़ें जो है रात से पहले ही समेटनी है और कल फिर मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा तो कल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज ही जो है ये सारी जो फिनिश करना है तो ये सारा जो है रैप अप करनी है सारी चीज़ें और फिर कल के लिए थोड़ा आराम मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेश वगैरह हम लोग हो गए हैं और मैंने बहुत बड़ी सी बिंदी लगाई है और खाना भी खा लिया। खाने में कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, पीले चावल हम लोगों ने बनाए थे, आप तहरी भी कह सकते हैं। और अब हमें अपने बालों का कुछ करना है तो हम जो है लगाने वाले हैं तेल। इतना सारा गरम तेल कर लिया है मैंने तो हम जो है एक दूसरे को ऑयलिंग करेंगे, चम्पी करेंगे ताकि जो हमारे बाल हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत सारा इसमें केमिकल लगा है और ऐसे कर देते हैं ना वो लोग बालों को कॉम से, तो बहुत ऐसा गुच्छे टाइप से बन गए। तो वो चम्पी करेंगे और फिर सो जाएंगे टाइम से। तो अभी हो चुके हैं मेरे सारे काम और मैंने सर पे चम्पी भी करवा ली है। और एक जो चीज़ मुझे हमेशा होती है वो इस बार फिर से हो गई है, मतलब मुझे एलर्जी हो गई है बहुत ही गंदी वाली। हाथ पर मैं दिखाती हूँ, ये मैंने कंगन पहने थे और ये सारे तरफ जो है मुझे खतरनाक वाली एलर्जी हो गई है। भाई की शादी में मेरे नेक पे हो गई थी बहुत ज़्यादा।
हाथों पे भी थी पर कम थी, पर यहाँ इस बार ना हाथ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। सी कितना ज़्यादा सूज गया है। सो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एलर्जी मुझे हो जाती है जब ज़्यादा देर तक मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ पहन के रखूँ, चाहे वो मेरे कानों में हो, गले में हो, हैंड में हो, कभी भी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा देर तक मैं पहनूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। और मुझे अभी इस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा खुजली और दर्द हो रहा है, तो मैंने अभी इस पर सिर्फ सरसों का तेल लगा दिया है ताकि ये जो एलर्जी है उससे मर जाए। टैबलेट खाने का मेरा कोई मन नहीं है तो मैंने टैबलेट नहीं ली है। सो यस, ये तो हमारा था वीकेंड प्लस इंगेजमेंट का व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ख़त्म कर रहे हैं इस व्लॉग को यहीं पर। एंड आई होप यू लाइक्ड इट अ लॉट। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।